हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज कुछ विशेष मुद्दे पर चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। आजकल देश में गर्म एक चर्चा है, वफ। वफ क्या है? वफ जो संविधान इसको परिभाषित करता है, जो अधिनियम इसको परिभाषित करता है, वो कहता है कि कोई भी ऐसा मुस्लिम समाज का व्यक्ति जो अपने संपत्ति को किसी धार्मिक उद्देश्य से दान की गई संपत्ति को वक्फ कहते हैं। ठीक है। और इसको रेगुलेट करने वाली संस्था को हम वक्फ बोर्ड कहते हैं, या इसको जो रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी चाहिए उसको हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। आखिर वक्फ चर्चा में क्यों है? वक्फ आज 2024 या 25 में चर्चा में क्यों है? इससे पहले वक्फ नहीं था, इससे पहले भी वक्फ था। इससे पहले 1954 में वक्फ बनाया गया था, फिर इसको रेगुलेट किया जाता, लेकिन 1954 के एक्ट अधिनियम को 1995 में निरस्त कर दिया गया। क्यों निरस्त कर दिया गया 1995 में? अब मेरे थंबनेल में देखेंगे, मैंने इसमें बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है। बाबरी मस्जिद एक हमारे देश का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, तो बाबरी मस्जिद जब गिराई गई तो सरकार उस समय हमारे देश में कांग्रेस की थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार में जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। फिर और जो स्टेट की गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट थी वो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, बीजेपी यानी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। उस समय एनडीए विपक्ष की पार्टी थी। तो जब ये बाबरी मस्जिद ढाई गई, इसको कम करने के लिए पूरे देश में द्वेष फैल गया। इसको शांत माहौल बनाने के लिए सरकार ने 1995 अधिनियम लाया, वक्फ अधिनियम 1995 अधिनियम लाया। इसमें क्या हो, इसमें प्रोविजन किया गया कि जो भी लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है मुसलमानों को, उनको थोड़ा व्यापक अधिकार दिए गए। और इसमें 1995 में व्यापक अधिकार दिए गए, उसमें सुरक्षित किया गया उनके अधिकारों को, उनके अधिकारों की बात की गई। लेकिन उस समय की जो एनडीए सरकार थी उसने इसका भी समर्थन किया था। लेकिन जो बाबरी मस्जिद गिराए जाने की वजह से कांग्रेस की सरकार श्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने बीजेपी की 4 राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर दिया। वो 4 राज्य कौन थे? वो 4 राज्य हिमाचल प्रदेश थे, मध्य प्रदेश थे, उत्तर प्रदेश थे, राजस्थान की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। जब 1995 में अधिनियम बना तो बीजेपी भी इतना विरोध नहीं की उस समय, उसमें बीजेपी गवर्नमेंट भी ने इतना विरोध नहीं किया। लेकिन आखिर 2024 में इतना विरोध क्यों? इसका कारण है इस अधिनियम में संशोधन। 1995 के अधिनियम में कांग्रेस की सरकार ने 2013 में रातों रात एक अमेंडमेंट लाया। 2013 में ऐसा 2 अमेंडमेंट लाया जो आज की एनडीए की सरकार को बचा ली। वो अमेंडमेंट क्या थे? मैं आपको 2 अमेंडमेंट ऐसे बताता हूँ जो बीजेपी को खटक गई, जो अभी गृह मंत्री साहब ने, अमित शाह जी ने अपने बयान में कहा है लोकसभा में कि अगर वो अमेंडमेंट ना आता तो मैं ये बिल ना लाता। वो क्या आखिर अमेंडमेंट थे? उस अमेंडमेंट में क्या ऐसी बातें कही गई थी? उसमें 2 बातें ऐसी खास कही गई थी। अगर कोई संपत्ति वक्फ घोषित कर दी जा रही है तो वो वक्फ संपत्ति ही हो जाएगी, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी संपत्ति हो। और दूसरी बात ये थी कि आप इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते थे। इसका मतलब 2013 में कांग्रेस ने इस अधिनियम को असीम शक्तियां दे दी, जो बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट को ये खास अच्छा नहीं लगा। इसलिए 2024 में सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसे हम लोग कहते हैं जगदम्बिका पाल कमेटी। उस जगदम्बिका पाल कमेटी में 31 सदस्य थे, लोकसभा राज्यसभा के 31 सदस्य थे मेंबर्स। उन 31 सदस्यों की कमेटी 2024 में बनी और उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट सरकार को 2025 में, फरवरी 2025 में सौंपी। जगदम्बिका पाल बीजेपी के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, सांसद हैं,
और यही नहीं, एक कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो खैर छोड़ी बात। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 2025 में, फरवरी 2025 में। तो इस कमेटी ने ऐसे 40 रिकमेंडेशन संशोधन किए, 40 संशोधनों की मांग की कि अगर आप 40 संशोधन कर देंगे ये आसानी होगी और ज़्यादा ये प्रभावी नहीं रहेगा। और सरकार ने तत्काल इसमें से 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी और बाकी प्रोविजनों को मंजूरी देने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करना था। तो ही अब संशोधन सरकार संसद के माध्यम से कर रही, इसीलिए पूरा चर्चाओं में ये विषय। आइए हम आपको बताते हैं ऐसे क्या 10 या 14 जो सरकार ने मंजूरी दी, या ऐसे 14 40 क्या रिकमेंडेशन थे कि सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श और संसद में 40 के 40 अमेंडमेंट संशोधन पास कर दिए। आज मैं जब आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ तो ये संसद, तो यह बिल लोकसभा और राज्यसभा से दोनों जगहों से पास हो गया। ये अभी बिल ही है, एक्ट नहीं बना है, क्योंकि जब राष्ट्रपति इस पे साइन करती है तभी कोई बिल या कोई अधिनियम एक एक्ट या कानून बन जाता है। तो आइए ऐसा क्या संशोधन किया सरकार ने। पहला संशोधन जो था मेरी नज़र में, कोई भी संपत्ति अगर है किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति की, वो अपनी संपत्ति नहीं दान कर सकता। मतलब अगर उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है, उसके पास पुत्र नहीं है, तो उसका दूसरा हक उसकी पुत्री पर जाता है। अगर पुत्री है तो यह संपत्ति दान नहीं की जा सकती या यह संपत्ति वक्फ नहीं की जा सकती है। इसका मतलब पहले से स्त्रियों को बराबर का अधिकार नहीं था। सिंपल सी बात है, नहीं था। इसमें उत्तराधिकार को समाप्त किया गया, इसमें उत्तराधिकारी पुत्री को भी बनाया गया। दूसरा संशोधन यहाँ सरकार ने किया है, कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। अगर कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ घोषित की गई है तो उसको वापस लिया जाएगा। तीसरा संशोधन है, कोई भी लैंड, किसी भी जमीन का स्वामित्व वहाँ का जिला अधिकारी तय करेगा, वक्फ नहीं तय करेगा। अगर आपको वक्फ की संपत्ति बनाना है, कोई भी जमीन का, भूमि का, उस वक्फ का मालिक जरूर रहना चाहिए, नहीं तो उसके बिना यह संपत्ति वक्फ नहीं बनेगी। पूरे वक्फ बोर्ड ने 2022 सितंबर 2022 ने तमिलनाडु के तिरुचिंदुरई गांव को पूरा दावा ठोक दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है। जो जिस गांव पे दावा ठोका था वो पूरा बाहुल हिंदू गांव था। और इसमें क्या किया गया, वक्फ इतनी बड़ी संस्था हो गई थी, आज के समय में इतनी बड़ी बोर्ड हो गई थी। वक्फ पूरे भारत में तीसरी ऐसी बड़ी संस्था थी जिसके पास लैंड एक्विजिशन या संपत्ति सबसे ज्यादा था। इसके पहले और दूसरे नंबर पे रेलवे और डिफेंस थे, तीसरे नंबर पे वक्फ संपत्ति आ रही है, जिसकी कीमत अगर हम लोग लगाया जाए तो आज के समय 1.2 लाख करोड़, लगभग 1.2 लाख करोड़ है। जैसा कि मैंने कहा था कि इसका कोई अपील नहीं किया जा सकता किसी न्यायालय में, लेकिन सरकार ने संशोधन कर दिया है। सरकार ने यह संशोधन कर दिया कि अब जो इसका न्यायाधिकरण होगा, यानी इसका जो ट्रिब्यूनल होगा, ट्रिब्यूनल में अब 90 दिनों के भीतर वक्फ की गई जमीनें आप अपील कर सकते हैं। और इसकी जो फैसला सुना गया अंतिम नहीं होगा, ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं होगा। 90 दिनों के भीतर आप हाई कोर्ट या जिला कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकते हैं। और क्या किया सरकार ने, और भी बहुत काम किए। सरकार ने केंद्र लेवल पे और राज्य लेवल पे परिषद बनाए, केंद्रीय परिषद और राज्य परिषद। सबसे बड़ा विवाद यही है, जो केंद्र वक्फ परिषद बनाया गया उस पर 22 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा, जिसमें से 12 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे, और 11 नन होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं स्टेट राज्य वक्फ बोर्ड में कुल 11 सदस्य होंगे, जिसमें अधिकतम आप 7 गैर मुस्लिम सदस्यों को रख सकते हैं, और इसमें से भी 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य है।
संशोधन किया। और क्या संशोधन किया सरकार ने? और संशोधन यह किया कि अगर वक्फ की ट्रिब्यूनल, जो वक्फ का कोर्ट है, वक्फ का न्यायाधिकरण है, अब उसके कोई भी सदस्य मुस्लिम विशेषज्ञ नहीं होंगे, उनको खत्म, उनको समाप्त कर दिया गया उस चीज़ को। अब उसके जगह पे उस ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष जो होगा या मेन सदस्य जो होगा वो जिला न्यायाधीश होगा, और उसके सदस्य के रूप में राज्य के संयुक्त सचिव को नियुक्त किया जाएगा। यही नहीं, हमारे देश में आज 32 वक्फ बोर्ड है, जो मुस्लिम में भी 2 समाजों में बटा। एक वक्फ बोर्ड शिया बोर्ड है, एक वक्फ बोर्ड सुन्नी बोर्ड है। इन दोनों ने मिलकर अपना काम अच्छे से किया या नहीं किया वो कोर्ट का विषय है। वक्फ बोर्ड कोई खराब चीज़ नहीं, वक्फ बोर्ड मेरा मानना बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको अमल में लाने वाले, इसको यूज में लाने वाले लोग अच्छे हो। वक्फ आखिर क्या करता है? वक्फ कार्य ये करता है, वक्फ दान में दी गई संपत्ति को अपने शैक्षणिक संस्थान, दरगाहों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कब्रिस्तान, ईदगाहों के संरक्षण और उनके निर्माण में खर्च करता है। वक्फ गलत नहीं है मेरे नजर, लेकिन वक्फ को यूज कैसे किया जाए यह उनको अच्छे से सोचना चाहिए। वक्फ का दुरुपयोग ना करें। वक्फ एक अल्पसंख्यकों का एक नींव है जो जिससे वो मजबूत हो सकते हैं। आज वक्फ के नाम पर देश में सभी मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मेरा मानना है यह देश जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है, उतना सिख का भी है। इस देश में सभी लोग अमन शांति से रहें। यार एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे देश में आज की जो स्थिति है, मैं जितना देख पा रहा हूँ, आज की जो स्थिति है वो कोई किसी का भला नहीं सोच सकता। आपके परिवार के लोग ही आपका भला नहीं सोचेंगे। अरे यार, जिस देश की जनता को मुजरा और दूसरों के घरों का झगड़ा देखने में अच्छा लगता है, वो देश लगता है कि आपके बारे में कभी सोचेगा? उस देश के लोग कभी आपके बारे में नहीं सोचेंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ, बस आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने को बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, और ये समाज अपने आप सुधर जाएगा। आप सत्ताएं भी सही हो जाएंगी। पढ़े लिखे जब युवा आएंगे सत्ता में तो यह देश भी बदलेगा, हम भी बदलेंगे, आप सब बदलेंगे, देश विकास की तरक्की पर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।